देखो प्रश्नावली 6.3 का पहला, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, एंगल 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 से या कि फिर साइड 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 से, मतलब ए से या कि फिर एस से ये समरूप है कि नहीं ये दर्शाना। यही तो बोला प्रश्न क्रमांक 1 पर, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, ये पहली आकृति में ये दोनों दिया है, ठीक है ना। अब इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। कोण ए बराबर है कोण किसके, पी के है कि नहीं है, कितने अंश का, 60 अंश का, ठीक। अब इसके बाद में कोण बी बराबर कोण क्यू है इसमें कितने अंश का, 80 अंश का, ठीक है। और इसके बाद में कोण सी बराबर कोण आर है किसके, कितने अंश का, 40 अंश का। मतलब कि ये किससे समरूप है, एंगल 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 से, ठीक है ना। तो आता है एंगल 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 से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक। बस ये हाँ ये समरूप का चिन्ह रहता है, ठीक है ना। ये ऐसे कहा का रहता है समरूप का, ठीक। और एंगल एंगल फिर से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। उसमें भी तो लिखा है। किसमें, जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रश्न दूसरा देखो क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। अब इसमें गौर करो तो ये साइड 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 से क्या है, समरूप है। अब कैसे, देखो ए बी बटे क्यू आर, ठीक है ना। ए बी बटे कि ए पी बटे क्यू, नहीं, यदि इस त्रिभुज को गौर से देखेंगे तो ये कुछ इस रूप पर है, ठीक है। ये क्या है, ये इस पर तो आधार तुमको दिख रहा है ना, लेकिन इसको क्या बना ले, लंब, ठीक है। क्योंकि लंब जो होता है तो किससे, ये लंब बना लो, ठीक है ना। ये आधार बना लो, क्या, ये 5 को, ठीक है, और ये 6 को कर्व बना लो, ठीक है। अब पी क्यू आर दिया है तो नामकरण कर दो। नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा P, ठीक। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ठीक। कैसे, ये P, इसके बाद में ये Q, ये R, ठीक है। अब गौर से करेंगे तो क्या होगा, ए बी बट्टे क्यू आर होगा, ए बी बट्टे ए बी बट्टे क्यू आर बराबर ए का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, 2/2 और पी क्यू का मान का है 1/4। काटो तो 2 का नाम 2 और 2 दूनी 4, मतलब ए बी बट्टे क्या आया, 1/2 क्यू आर बराबर ए बी बट्टे क्यू आर बराबर 1/2 आया, ठीक। अब इसके बाद में फिर से देखो बी सी, ठीक है ना, बी सी बटे आर पी, ये या फिर इस चित्र से समझोगे तो ये, ठीक है ना, आर पी। तो बी सी का मान क्या है, 2.5 और आर पी का मान क्या है, 5, ठीक। तो 2.5 दूनी 1, 2.5 का नाम 1 और 2.5 दूनी 5, ये भी क्या आया, 1/2, ठीक। अब इसके बाद में ए सी, कैसे 5 आएगा, 2.5 को गुणा यदि 2 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, 2.5 दूनी 5 और 2.5 का नाम 2.5, 2.5 से काट दो 2.5 को तो 2.5 का नाम 2.5 होता है, 2.5 दूनी 5 होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में ए सी बटे पी क्यू,
AC का मान क्या है 3 है ये, ठीक। और PQ का मान क्या है 6। इसको काटो, 3 एक का नाम 3 और 3 दूनी 6, मतलब क्या है 1/2। देखो AB बटे PQ का PR का मान भी 1/2, BC बटे RP का भी मान 1/2 और AC बटे PQ का मान भी 1/2, ठीक है ना। सबका 1/2 1/2 1/2 आ रहा। तो साइड से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के या आर से, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो अगला तीसरा फ्रेंड, ठीक है ना, तीसरा है ये। तीसरे में क्या, त्रिभुज एल एम पी और वह त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, डी ई एफ और एल एम पी में। देखो क्या है इसमें कि एल एम बटे ई एफ है, क्या है एल एम बटे ई एफ है, ठीक है, बराबर नहीं बटे ई एफ। तो क्या है एल एम 2.7, ठीक, 2.7 बटे 5। अब इसके बाद में एम पी बटे डी डी। तो एम पी का मान क्या है 2 है और डी ई का मान क्या है 4 है। तो 2 एक नाम 2 और 2 दूनी 4, मतलब एम पी बराबर क्या आया 1/2। डी ई बराबर 1/2, ठीक है। अब इसके बाद में एल पी बटे डी एफ बराबर क्या होगा 3/6। 3 से काटो, 3 खत्म, 3 3 दूनी 6। तो एल पी बटे डी एफ बराबर आया 1/2। अब देखो इसमें गौर करोगे, ये क्या समरूप है, एल एम बटे ई एफ का मान ये आया, ठीक है ना। इसके बाद में एम पी बटे डी ई ये आया 1/2, ठीक है। और एल पी बटे डी एफ का मान 1/2 ये आया, ठीक है ना। तो क्या ये बराबर आए? नहीं आया, ठीक है ना। तो त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं होकर चिन्ह होता है, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना, ये समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा, ठीक है ना। देखो इसको, त्रिभुज चौथा है ना, त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर भी, ठीक है। क्या क्या, एक तो कोण एम बराबर कोण आर बराबर 70 अंश का है, ठीक है ना, ये कोण और ये कोण। अब इसके बाद में एम एन बटे पी आर, ठीक है, एम एन बटे पी आर क्या होगा, एम एन का मान क्या है 2.5 और पी आर का मान 5, ठीक है। काटोगे तो 2.5 का नाम 2.5, 2.5 दूनी 5। तो एम एन बटे पी आर बराबर 1/2
2 आया, ठीक है। अब इसके बाद में एम एल या कि फिर एल एम बटे क्यू आर बराबर क्या है 5/10 मान रखो। तो 5 का नंबर 5 5 दूनी 10। तो एल एम बटे क्यू आर बराबर क्या है 1/2। देखो साइड साइड और एंगल, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज एल एम एन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। देखो प्रश्न क्रमांक 5वां, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है बीसी बट्टे ई एफ बराबर क्या होगा 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2 आया। तो बीसी बट्टे ई एफ बराबर आया 1/2, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक कोण भी मान लेते हैं। एक कोण ए बराबर है कोण एफ, ठीक है। कोण ए बराबर कोण एफ है। अब ये बताओ ए बी बट्टी डी एफ है क्या? ए बी बट्टी डी है नहीं है ना, इसका तो कुछ मान ही नहीं दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये सिर्फ इतना ही लिख दो और इसमें आ जाएगा त्रिभुज ए पी सी समरूप नहीं होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना। समरूप नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसका नामकरण सीधा दिया है ए बी बट्टे डी ई होता, ठीक है। बी सी बट्टे ई एफ होता, ठीक है। और डी एफ बट्टे ए सी होता, ओके। इस चक्कर से समरूप नहीं होगा। देखो 6वां प्रश्न। एक कोण तो हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोण ई बराबर कोण क्यू है कितने अंश का 80 अंश का। अब दो कोण नहीं दिख रहे, इसमें ये गोल है तो ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये दिया है तो ये गोल है। तो ये इसमें होगा कि कोण डी बराबर कोण पी होगा। कोण डी बराबर कोण पी होगा 70 अंश, ठीक है। और कोण एफ बराबर कोण आर होगा जो कितने अंश का है 30 अंश का है। तो एंगल से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ओके। देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा आकृति 6.35, ये 6.35 पे आकृति बनी हुई है, ठीक है ना। 6.35 पर त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज बी ओ बी ए के, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, मतलब एक जैसे है, ठीक है। तो कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश और कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश है। ये वाला कोण कौन सा बी ओ डी, बी ये वाला बी ना, बी ओ
ओ सी, बी ओ फिर C और ये ऊपर सी, side है। ये इस साइड। ये कोण कितने अंश का है? 125 अंश का है। और कोण सी डी ओ, सी, ये सी डी ओ, ये वाला सी डी, ये सी, फिर डी, फिर ओ, मतलब ये कोण 70 अंश का है। यदि कोण डी ओ सी कॉमा डी ओ डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग पहले क्या कर सकते हैं? कोण डी ओ सी, ये डी ओ सी, ठीक है, प्लस कोण सी ओ डी, सी O ओ D डी बराबर कितने अंश का होता है? 180 अंश का, ठीक है ना। अब इसमें इसका मान है कोण डी ओ सी बराबर प्लस कोण सी ओ डी का मान है 125 अंश, ठीक है। ये 180 अंश कहाँ से लिखे हैं? हाँ, कौन सा? 180 अंश C O D। ये बराबर होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। ये नाम नहीं आ रहा है यहाँ पास, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, यहाँ पास डी होगा, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा? बी होगा। ये कोण होता है 180 अंश का, ठीक है। ये कोण मिलकर के और ये कोण मिलकर के 180 अंश का होता है। तो यहाँ पास 125 अंश मान रख दो। सी ओ बी का मतलब ये वाला कोण सी ओ बी का, ठीक है, बराबर 180। अब इसमें क्या करना है कि इसको पक्षांतर कर दो, तो कोण डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 125, ठीक। तो कोण डी ओ सी बराबर क्या आ जाएगा? 55 अंश। इसको घटाएंगे तो, ठीक है। अब त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में कौन कौन से? त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक। इसको कैसे 55 आएगा भैया? अरे 55 ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा 55, ठीक है। तो ये तीनों होंगे ना फिर 55 के। एक 70 का है, एक 55 का है, तीसरा को क्या पता कौन सा है। हमको सिर्फ ये पता है त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, ठीक है ना। तो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है ना। तो त्रिभुज डी कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा कि नहीं होगा? अब कोण डी का मान क्या है? 70 अंश, प्लस कोण ओ का मान क्या आप भी निकाले हम लोग? 55 अंश। ये वाला कोण का मान निकाले हैं अभी, ठीक है हम। तो कोण ओ का मान क्या है? 55 अंश, प्लस कोण सी का तो पता नहीं, कोण सी का ज्ञात करना है, और यहाँ 180 अंश। ये हमको पता है त्रिभुज, यहाँ पास नोट पर लिख लेना, नोट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, ठीक है ना। कितने अंश का होता है? 180 अंश। अब 70 55 कितना होगा? हाँ, 5 और 7 5 12 125 और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है। अब इसको फिर से पक्षांतर कर दो, तो कोण सी बराबर 180 माइनस का 125, तो कोण सी बराबर क्या आएगा? इसको जब घटाएंगे तो आएगा 55, ठीक है ना। ये क्या आएगा? 55। अब देखो जब ये 55 आएगा, कोण सी का मान क्या आ गया? 55। अब आगे इस पे जब हम देखेंगे तो बोल रहा है कि त्रिभुज ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी,
ठीक है। और समरूप है किसके, त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के। जब ये समरूप है, इसका तीनों कोणों का हमको मान पता चल गया, ठीक है। इसका भी मान क्या आ गया, 55 अंश, ठीक है। तो इसका भी सेम सा होगा, कोण ए का इसका मान क्या होगा, मान चल जो भी होगा, अपन को लेन देन नहीं है, ये तो होगा 55 अंश का ही, ठीक है। इसमें से कोई एक होगा 70 अंश का और एक कोई होगा 55 अंश का, ठीक है। और 55 प्लस 55 और प्लस 70 करेंगे तो आ जाएगा 180 अंश का कोण, ठीक है ना। जो तीन कोण पूछे थे, तीनों कोण का अंश क्या हो जाएगा, 55 अंश का हो जाएगा, ठीक है। 55 अंश का, और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम ये त्रिभुज का पूरे कोणों का योग याद कर लिए, तो ये वाला भी सेम सा होगा क्योंकि समरूप बोला, ठीक है ना। देखो एक सबलम चतुर्भुज बना लो, पहले तो क्या कर ले, सबलम चतुर्भुज। दूसरा तीसरा प्रश्न है, सबलम चतुर्भुज बना लो। ये बना ली हम, क्या मान चलो सबलम चतुर्भुज, ठीक है ना। इसका नाम कर दिया क्या क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसके विकर्ण ए सी और बी डी, मतलब ए सी विकर्ण ये रही और डी और बी विकर्ण ये रही, ठीक है ना। ओ पर प्रतिच्छेदित करनी है, ओ पर प्रतिच्छेदित कर दो, मतलब कि ओ पर काट दो, ठीक है ना। दो त्रिभुजाओं की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना, ठीक है ना, सिद्ध करना है क्या क्या, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये सिद्ध करना है। अब हमको इसमें क्या क्या दिया है, यदि हम गौर करेंगे तो दिया है ए बी समानांतर डीसी, ठीक है ना, ए बी समानांतर डीसी। और जो एकांतर कोण होते हैं तो सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो त्रिभुज एक ले लो, कौन कौन से त्रिभुज, डीओसी, ठीक है, वह त्रिभुज बी ओ ए बी सी, ठीक है ना। त्रिभुज डी ओ सी और वह त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है ना, ए ओ बी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है ना। वो बस सी बनाए कि कोण बनाए, कहाँ, ये सी है ये, ठीक है। कोण ए बराबर कोण सी होगा क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी होगा क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। कौन सा कोण, एकांतर कोण, ठीक है ना। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद में कोण डी बराबर कोण बी होगा, ठीक है ना। कोण डी बराबर बी होगा, कोण बी होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं, यहाँ पास ये भी लिख लेना, बराबर होते हैं, ठीक। अब इसके बाद में कोण ओ बराबर कोण ओ होगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये कोण जो होगा कोण ओ किसके लिए, त्रिभुज इसके लिए और कोण त्रिभुज इसके लिए, तो दोनों के लिए है ना, एक कोण ये बनेगा एक कोण ये बनेगा, तो कोण ओ बराबर कोण ओ होगा, कोण ओ बराबर कोण ओ होगा क्योंकि ये सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई है। अतः हम कह सकते हैं
कि त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज DOC के। अब किस कसौटी से? एंगल 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 से, कि नहीं? एंगल 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 से। अब जब एंगल 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 से है तो देखो क्या हो जाएगा, कोण O बट्टे कोण को नहीं ये हो गया। अब इसके बाद में वो थेल्स का प्रमेय के अनुसार DOD बट्टे क्या होगा, OB, ठीक है ना? DOD बट्टे OB बराबर किसके होगा, कोण OC कोण नहीं OD OC बट्टे OA, OC बट्टे OA। अब शायद यही सिद्ध करना था क्या? नहीं, ये सिद्ध नहीं करना था। अब इसको क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम करने पर अब व्युत्क्रम करेंगे तो इसको पलटा देंगे, ठीक है ना? तो OB तो यहाँ पास हो जाएगा OB बटे OD बराबर OA बटे OC। यही सिद्ध करना प्रो PRO VD, ठीक है।